नेटवर्क की कहानी शुरू होती है 1983 से, जब सबसे पहली बार 1G लॉन्च हुआ। इसमें आप सिर्फ कॉल कर सकते थे। इसके बाद 1991 में 2G लॉन्च हुआ। इसमें आप कॉल के साथ साथ टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते थे। इस समय तक मोबाइल फ़ोन सिर्फ कॉल करने के ही काम आता था और उसमें मैसेज करने के अलावा सिर्फ आप वो सांप वाला गेम खेल सकते थे। इसके अलावा मोबाइल में कुछ नहीं था। फिर 2001 में 3G लॉन्च हुआ। अब आप मोबाइल से कॉल और मैसेज के साथ MMS भी कर सकते थे, यानी मल्टीमीडिया मैसेज। इसमें आप फोटोज़ और वीडियोज़ भेज सकते थे। साथ ही वीडियो कॉलिंग के फीचर्स भी आ गए और दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चालू हो और बहुत सारे तरीके के नए नए ऐप्स भी आने लगे। पर एक दिक्कत थी, ये बहुत स्लो था। कोई भी चीज़ लोड नहीं होती थी और गोल गोल गोलावज घूमता रहता। फिर एंट्री होती है 4G की 2009 में, पर इंडिया में ये 2016 में आया और इसके आते ही इंटरनेट बदल गया। 3G में जो मूवी को डाउनलोड करने के लिए घंटों लग जाते थे, वो यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट में डाउनलोड हो जाती। और 4G आने के बाद पहली बार हमने एक फास्ट और बेटर इंटरनेट का एक्सपीरियंस किया। और अब बारी है 5G की। हाल में ही 5G लॉन्च हुआ। कहा यह जा रहा है कि 5G नेटवर्क इतना तेज होगा कि आप 1 GB की मूवी सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड कर लेंगे और आप कभी भी नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर नहीं होंगे। पर इसमें कितनी सच्चाई है और 5G 4G से कितना तेज है? क्या सभी को 5G नेटवर्क मिलेगा या 4G नेटवर्क पे ही 5G का टैग लगा के बेच दिया जाए? क्या 5G नेटवर्क से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है और क्या इससे बर्ड्स मर रही हैं? आज इन सभी टॉपिक को जानेंगे। पर सबसे पहले ये जानते हैं कि 5G नेटवर्क है क्या और ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। पर उससे पहले नेटवर्क को समझ लेते हैं कि ये नेटवर्क क्या होता है। तो जब हम किसी को कॉल करते हैं, मान लीजिए आप अपने दोस्त को दिल्ली से मुंबई कॉल कर रहे हैं, तो आप जब फ़ोन से कॉल लगाते हैं तो पहले आपकी वॉइस को सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर ये सिग्नल आपके फ़ोन से आपके नज़दीकी टावर तक जाता है, जिसे सेल टावर कहा जाता है। फिर वहाँ से ये सिग्नल फाइबर ऑप्टिक केबल्स की मदद से उस टावर से बेस स्टेशन में जाता है, उस रीजन का जो बेस स्टेशन होता है। बेस स्टेशन को आप एक एक्सचेंज रूम के जैसे समझ लीजिए। वहाँ पे डिफरेंट रीजन और लोकेशन की कॉल को छांटा जाता है और उनके बेस स्टेशन में भेज दिया जाता है। जैसे आपने अपने दोस्त को मुंबई में कॉल लगाया, तो आपके अब दिल्ली वाले बेस स्टेशन से उस कॉल को फाइबर ऑप्टिक्स केबल की मदद से मुंबई वाले बेस स्टेशन में भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपके फ्रेंड का जो सबसे नज़दीकी टावर होगा, बेस स्टेशन उस कॉल को, वो जो सिग्नल है उसको वहाँ पे उस टावर पे भेज देगा और उसके बाद आपके दोस्त का फ़ोन उस सिग्नल को रिसीव करेगा और उसका फ़ोन रिंग करेगा और फ़ोन उठाते ही वो सिग्नल वापस वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 4G और 5G में बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। जो बदलाव आएगा वो आएगा सेल टावर्स में और जो सिग्नल आपके फ़ोन से उस टावर में जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी में। जो 4G नेटवर्क है ये 6 GHz या उससे कम वाली फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, लेकिन जो 5G है 30 से 300 GHz की फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। मतलब 5G बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है और इस पे काम करने से क्या फ़ायदा है। ये जो हमारा मोबाइल नेटवर्क है ये रेडियो वेव्स पे काम करता है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। तो जो रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है ये जितनी हाई होगी, डेटा ले जाने की कैपेसिटी भी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। तो कम समय में ज़्यादा डेटा मतलब हाई स्पीड। पर हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव के साथ एक दिक्कत है कि इनकी रेंज बहुत कम होती और अगर इनके बीच में कुछ बिल्डिंग, पेड़ या मौसम ख़राब हो तो इन फ्रीक्वेंसी का सिग्नल वीक पड़ जाता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव का मतलब ये होता है कि दो वेव के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसे वेवलेंथ कहा जाता है, वो बहुत कम होता है। वो जितना कम होगा वेव की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। और जो लो फ्रीक्वेंसी वेव होती है उनमें दो वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अब जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं जो 30 से 300 GHz के बीच में है, इनकी जो रेंज है वो 1 to 3 माइल्स की है और इसीलिए 5G के लिए बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके लिए कम रेंज के बहुत सारे टावर लगाने पड़ेंगे जिनका डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर के बीच में रहेगा। इन टावर्स को किसी भी स्ट्रीट लाइट या किसी भी बिल्डिंग पे लगाया जा सकता है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े टावर्स की ज़रूरत नहीं है जैसे 4G में लगाए जाते हैं और इसकी वजह से 5G में बेटर कनेक्टिविटी और हाई स्पीड मिलेगी। इससे लेटेंसी 10 सेकेंड से कम होकर सिर्फ 1 सेकेंड की रह जाएगी। लेटेंसी डिले को बोलते हैं। जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपके सर्च करके एंटर दबाने से और वो चीज़ आपके स्क्रीन पे आने तक के बीच का जो टाइम होता है, जो डिले होता है, उसको लेटेंसी कहा जाता है। जब आप PUBG खेलते हैं और आपका गेम लैग होता है, वो लैग भी इसी लेटेंसी की वजह से ही होता है, जो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। इस लैग की प्रॉब्लम और इस लैग की वैल्यू को कोई भी गेम खेलने वाला आदमी अच्छे से समझ सकता है।
इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपके क्लिक करते ही वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिससे यूज़र एक्सपीरियंस बहुत बेटर हो जाएगा। जितने भी ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, उसकी सर्विसेज फास्ट हो जाएगी। आपके एटीएम्स फास्ट हो जाएंगे। जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। इंटरनेट से चलने वाले और दूसरे डिवाइस और फास्ट और बेटर हो जाएंगे और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे। अब अपने घर के सभी डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट और वहीं से ही उसे ऑपरेट कर पाएंगे। डॉक्टर दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर रोबोटिक आर्म के द्वारा दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे पेशेंट की सर्जरी कर पाएगा। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट है एरोस्पेस, डिफेंस, टेक्नोलॉजी में। तो बात यह आती है कि 5G 4G से कितना तेज। तो जो 4G की हमें अभी स्पीड मिलती है वो मैक्सिमम 100 Mbps की है, और जो 5G की स्पीड हमें मिलेगी वो 20 GB पर सेकेंड की होगी, जो बहुत ही ज़्यादा तेज। पर एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ये मैक्सिमम थियोरेटिकल स्पीड है। हमें जो प्रैक्टिकल स्पीड मिलती है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। इंडिया में जो 4G की स्पीड मिलती है वो 8 Mbps पर सेकेंड है। जी हाँ, 100 Mbps पर सेकेंड तक जा सकती है मैक्सिमम पर्टिकुलर कंडीशंस में। पर एक्चुअली जो हमें मिल रही है ग्राउंड ज़ीरो पे वो है 8 Mbps पर सेकेंड। और इसी तरीके से 5G की जो 20 GB पर सेकेंड की स्पीड है, ये थियोरेटिकल स्पीड है। जो हमें प्रैक्टिकल स्पीड एट प्रेजेंट मिल रही है 5G लॉन्च होने के बाद, वो 500 Mbps से 800 Mbps की मिल रही है। पर ये फिर भी बहुत ज़्यादा है। 4G की स्पीड जो मिल रही है वो 8 Mbps है, और जो 5G की स्पीड मिल रही है वो 500 to 800 Mbps है, यानी 100 टाइम्स ज़्यादा। अब आपका सवाल होगा कि हमें कम स्पीड क्यों मिलती है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं, टावर कितने हैं, टावर कितनी दूर लगे हैं, एटमॉस्फेयर में कितना डिस्टर्बेंस है। और बहुत हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराने के चक्कर में उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये टेलीकॉम कंपनियां एक अच्छा नेटवर्क एक सस्ते प्राइस पे देना चाहती हैं, और रिटेल यूज़र को इतने हाई स्पीड इंटरनेट की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। 5G नेटवर्क को 3 बैंड्स में डिवाइड किया गया, हाई, मीडियम और लो। ये बैंड सेल टावर की फ्रिक्वेंसी को बताता है। अब जैसा आपको पता है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी बैंड है इनकी रेंज बहुत कम, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टावर लगाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें मेट्रो सिटीज़ में ही खाली पॉसिबल हो पाएंगी। जो Tier 2 की सिटीज़ है या जो बाकी सिटीज़ है वहाँ पे मीडियम रेंज के टावर लगाए जाएंगे, जिससे रेंज भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी और नेटवर्क भी थोड़ा बेटर मिलेगा। इसके बाद जो रूरल एरिया आता है वहाँ पे लो रेंज के टावर लगाए जाएंगे। इससे स्पीड तो कुछ कम हो जाएगी, लेकिन इसकी वजह से रीच बहुत ज़्यादा, रेंज बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। एक टावर करीब 160 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। रूरल में आबादी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती नहीं है, तो यूज़र्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट इंटरनेट की हमें ज़रूरत भी नहीं होती। तो अब आ जाते हैं 5G फ्रिक्वेंसी से ब्रेन ट्यूमर और बर्ड की डेथ पे। 2011 में इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर ने 3 साइंटिस्ट द्वारा 14 कंट्रियों में रिसर्च की गई थी, जिसमें ये पाया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी से कैंसर ह्यूमन में पॉसिबल है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे स्टडी की गई थी, ना कि एग्जैक्टली 5G फ्रिक्वेंसी पे। 2017 की दूसरी रिसर्च में पाया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो मोबाइल फ़ोन से निकलती है या उनसे एसोसिएटेड हैं, उसकी वजह से ब्रेन कैंसर हो सकता है। फिर 2018 में एक और स्टडी की गई, जिसमें इनके बीच में कोई क्लियर रिलेशन नहीं पाया गया कि ब्रेन कैंसर और इन रेडिएशन का कुछ लेना देना है। मोबाइल की वजह से टिश्यू हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, जो एक टेम्परेरी प्रोसेस है। WHO ने कहा कि हमारे पास अभी तक जितना भी डेटा है, इसके आधार पर ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि इन फ्रिक्वेंसीज की वजह से ब्रेन ट्यूमर हो रहा है या हो सकता है। हमें इस पे फर्दर और स्टडीज़ करने की ज़रूरत है, और हमें और डेटा एनालाइज करने की ज़रूरत है। 5G नेटवर्क से बर्ड्स मर रही हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जॉन कूप्स नाम के एक आदमी ने स्टार्ट की थी, जो एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट चलाता था। उसने बहुत सारे फेसबुक पोस्ट और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स बनाई जो एंटी 5G या 5G कॉन्स्पिरेसी वेबसाइट्स थी। नीदरलैंड में बर्ड्स की एक मास डेथ हुई थी, बहुत सारी बर्ड एक साथ अचानक से मर गई थी। वो इसको और 5G स्पेक्ट्रम की टेस्टिंग को रिलेट कर रहा। पर इस पे जब बाद में इस चीज़ के ऊपर और रिसर्च की गई, इसकी जांच की गई, तो पता चला ये दोनों इंसिडेंट अलग अलग टाइम के। पर ऐसी अलग अलग अफवाहें दुनिया के अलग अलग कोनों से लगातार आती है। इंडिया में भी तमिलनाडु में ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स मरी थी, उसको भी 5G स्पेक्ट्रम से जोड़ के देखा जा रहा था। पर इसका कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे बर्ड में डेथ कॉज 5G स्पेक्ट्रम की वजह से हो रहा हो। आपको क्या लगता है 5G से हमें और हमारे एनवायरनमेंट को कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा? मैं हूं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।